हेलो एंड वेलकम। शनिवार की रात यानी महा मूवी। मैं हूं मोना सिंह और जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार की रात होती है ब्लॉकबस्टर्स की बरसात, लेकिन अब से मैं आपको दिखाऊंगी आपकी फेवरेट महा मूवी एक्स्ट्रा शॉट्स के साथ, जहां आपकी मनपसंद मूवीज के साथ मैं आपको बताऊंगी इन फिल्मों से जुड़े कई मजेदार किस्से और पर्दे के पीछे की कहानियां। आज की फिल्म की बात कहां से शुरू की जाए? आइडिया। जी हाँ, फिल्म की शुरुआत होती है एक आइडिया के साथ। अब डायरेक्टर मधुर भंडारकर को ही लीजिए। हुआ यूं कि मधुर एक दिन ट्रैफिक में फंसे हुए थे और उन्होंने नोटिस किया कि मुंबई की सड़कों पर होने वाली चहल पहल के पीछे कई राज छुपे होते हैं और तभी उन्हें ट्रैफिक सिग्नल बनाने का आइडिया सूझा। उस वक्त मधुर अपनी फिल्म कॉर्पोरेट पे काम कर रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि कॉर्पोरेट दुनिया की तरह ही हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पर होने वाला कारोबार भी किसी इंडस्ट्री से कम नहीं है। हमारी आज की महा मूवी है ट्रैफिक सिग्नल। डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने 3 फिल्मों में मुंबई शहर के 3 अलग अलग रंग दिखाए हैं। पेज 3 और कॉर्पोरेट के बाद ट्रैफिक सिग्नल उनकी उस सीरीज की लेटेस्ट फिल्म है जो उन्होंने मुंबई शहर को डेडिकेट की है। वैसे मधुर ने इस सीरीज में एक और फिल्म अनाउंस कर दी है जिसका टाइटल है फैशन। इस फिल्म से वो फैशन इंडस्ट्री की वास्तविक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। वैसे तो मधुर रियलिस्टिक फिल्म्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, मगर इस बार उन्होंने रियलिटी को एक नए नजरिए से दर्शाया है। जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ उसमें रियलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। एक 70% रियलिज्म होता है और 30% फिक्शन होता है, तो डेफिनेटली एक मुश्किल काम है। लेकिन इतना रिसर्च, इतना मटेरियल मुझे मिलता है, वो जमा कर करके उसको फिर थोड़ा सा फिक्शन ऐड करके हम उसको बनाते हैं। मधुर भंडारकर ने ज्यादातर फिल्म्स फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पर बनाई हैं। चांदनी बार, पेज 3 और कॉर्पोरेट, तीनों ही फिल्म्स में सेंट्रल कैरेक्टर्स में औरतें थी। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल का मुख्य किरदार है सिलसिला, जिसे निभाया है कुणाल खेमू ने। जब इस तरीके की फिल्म आपको मिलती है तो आप चाहते हैं कि आप पूरा जस्टिफिकेशन कर सकें कैरेक्टर की तरफ, और क्योंकि सिलसिला भी एक ऐसा ही रियल कैरेक्टर है, ऑब्वियसली वो एक फिक्शनल है लेकिन इंस्पायर रियल कैरेक्टर से ही हुआ है, तो मैं चाहता था वो एकदम रियल लगे। तो इसीलिए एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मैं सिग्नल्स पे गया, इन लोगों से मिला, अलग अलग सिग्नल्स पे जाके भिखारियों से, बूढ़ों से जो वहाँ बैठते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगियों के बारे में कुछ जान सकूँ, इनकी बॉडी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, इनकी जो लहजा है बात करने का, जो लिंगो है, एक दूसरे को बुलाने का कोई स्टाइल, अगर कुछ मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूँ। नवंबर 2006 में फिल्म का पहला प्रिंट गोवा में होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफी में दिखाया गया था, जहां इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ रुपए और इसे 210 प्रिंट्स के साथ 2 फरवरी 2007 को रिलीज किया गया। फिल्म ने कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार किया। मधुर भंडारकर अपनी फिल्म्स बनाने से पहले काफी रिसर्च करते हैं। फिल्म पेज 3 बनाने के लिए वो पेज 3 पार्टीज अटेंड किया करते थे और काफी सारे लोगों को ऑब्जर्व करते थे। फिल्म कॉर्पोरेट के लिए भी मधुर ने कॉर्पोरेट दुनिया के बड़े बड़े नामों से मुलाकात की और कई बोर्ड मीटिंग्स भी अटेंड की। इसी तरह उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल के लिए मुंबई के सबसे बड़े स्लम्स में जाकर फिल्म के सब्जेक्ट पर रिसर्च की। कोई भी फिल्म अगर मैं बनाऊँ तो मैं रिसर्च नहीं कर सकता, तो मैं बना नहीं सकता। अगर रियलिटी है, अगर डिटेलिंग करना है तो उसको रियलिटी चाहिए, आप बना नहीं सकते। तो मैं हमेशा जो भी जाता हूँ उसकी डिटेलिंग लेता हूँ कि किस तरह से चाहिए, किस तरह कैरेक्टर आएंगे, किस तरह बात करेंगे। मेरी कास्टिंग सही होती है और उस पर बहुत रिसर्च किया होता है कैरेक्टर्स पे, कि ये कैरेक्टर का इस तरह बॉडी लैंग्वेज होगा, इस तरह बात करेगा, इतने डायलॉग बोलेगा। क्या आपको पता है कि इंदौर की एक यूनिवर्सिटी में इस फिल्म पर एक केस स्टडी की गई? केस स्टडी का टाइटल था डिलेमा ऑफ एन एनजीओ। इस केस स्टडी में फिल्म के किरदारों की जिंदगी को आधार मानकर कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढे गए। ट्रैफिक सिग्नल में ज्यादातर किरदार असल जिंदगी के करीब हैं। आप ये फिल्म जरा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कल अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर किसी भिखारी को देखें तो आपको उसकी असल कहानी मालूम हो। जिस समय ट्रैफिक सिग्नल शूट हो रही थी उस दौरान बॉम्बे की लोकल ट्रेन्स में धमाके होने से पुलिस सतर्क हो गई थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही थी। कुणाल खेमू को एक अहम शॉट देना था, तभी वहां बॉम्ब होने की अफवाह उड़ी। पुलिस आ गई कुणाल के पास पूछताछ करने। हम लोग फ्लाईओवर पे शूट कर रहे थे, तो मी एंड अनदर कैरेक्टर हैड टू जस्ट क्रॉस दैट फ्लाईओवर, और क्योंकि कैमरा एक बहुत दूर एक घर में लगा हुआ था, तो इट्स सो हैपन कि हमारे साथ असिस्टेंट्स थे जो फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि जब रोल कैमरा हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, तो दे वुड टेल अस टू वॉक एंड वी वुड वॉक। तो लेकिन वो शॉट जब 1 2 3 बार होता रहा तो उनकी कॉन्वर्जेशन भी कुछ ऐसी थी, क्योंकि वो रेलवे ब्रिज था,
तो मधुर वांटेड अ ट्रेन पासिंग बिलो दैट द ब्रिज, और वो ट्रेन की जब हम बात करके एक दो बार आते जाते गए तो उससे पहले ही वो 7/11 ब्लास्ट हुए थे, तो पीपल वर एक्चुअली स्कैर्ड, और मुझे भी एक दो लोगों ने पकड़ा, बोले भाई तू क्यों बार बार इधर घूम रहा है और ये फ़ोन पे क्या ट्रेन चल रहा है। ट्रैफिक सिग्नल में नीतू चंद्रा को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि उन्होंने अक्षय कुमार जॉन अब्राहम स्टारर गरम मसाला में एक ग्लैमरस रोल किया था। हद तो तब हो गई जब एक दिन शूटिंग पर एक सिक्योरिटी वाले ने नीतू को उन्हीं की वैनिटी वैन में अंदर नहीं जाने दिया। नीतू को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो इस फिल्म की हीरोइन है। पेट प्यार और पाप जो स्मिता पाटिल की फिल्म थी, ये उस किरदार से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं मुझे, क्योंकि जिस तरह का लुक उनका था उसी तरह का लुक मेरा भी है। मैंने साउथ में एक फ़िल्म की थी कॉल गोदावरी, उस लुक को मैंने मधुर सर को दिखाया और उन्हें पता था कि मैं नॉर्थ की हूँ तो मेरी हिंदी अच्छी है और मैं थिएटर भी करती हूँ, तो ये सारी चीज़ों को मिला के मधुर सर को मैं बहुत हिम्मत से जाकर मैं उनसे मिली एंड कपल ऑफ लुक चेक के बाद मुझे ये फिल्म मिल गई। एक सर्वे के अनुसार मुंबई के बेगर्स की सालाना आमदनी 180 करोड़ रुपए के आसपास है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, ये मधुर भंडारकर ने सिर्फ एक ही सीन में दिखा दिया। ये सीन है फिल्म के विलन सुधीर मिश्रा का इंट्रोडक्शन सीन, जो आपने अभी कुछ ही देर पहले देखा। सुधीर मिश्रा एक मशहूर डायरेक्टर हैं और बतौर एक्टर उनकी कास्टिंग काफ़ी अनयूजुअल थी। मधुर बहुत ही, जब उसको कुछ चाहिए होता है तो फिर वो पा ही लेता है, तो वो पीछे ही पड़ गया और ना सुनने को तैयार नहीं था। फिर फिल्म अच्छी थी तो मैंने कहा ये भी एक्सपीरियंस करके देखते हैं, और मैं बहुत ओबीडियंटली मैंने काम किया, उससे रोल सुना, जैसा उसने कहा मैंने वैसे किया। जो किरदार कोंकणा सेन शर्मा ने निभाया है उसे कई एक्ट्रेसेस निभाना चाहती थी। हैरत की बात तो ये है कि कोंकणा खुद ये किरदार नहीं करना चाहती थी, मगर कोंकणा थी मधुर की पहली और आखिरी चॉइस। आखिरकार मधुर ने उन्हें कन्विंस कर ही लिया। शूट के पहले दिन पहले शॉट के लिए मधुर ने उन्हें सीन खुद इनैक्ट करके दिखाया और कोंकणा शॉट के लिए तैयार हो गई। कैमरा रोल तो हुआ मगर मधुर एक्शन ही नहीं बोल पाए। मेरा फर्स्ट सीन शूट करने जाते थे तभी लाइक बारिश होता था। आई डोंट नो व्हाई, it was like the first scene was jinxed, so every time you try to shoot that scene happen, but I mean if you're shooting outdoors in monsoon then it's only to be expected. फिल्म में 60 कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ लोग एक्टर्स थे और कुछ लोग असलियत में ट्रैफिक सिग्नल पर ही काम करते थे। शूटिंग के दौरान हुआ ये कि मधुर भंडारकर के दोस्त फिल्म के सेट पर आए और उन्होंने कुछ बेगर्स को पैसे दिए। बाद में उन्हें पता चला कि वो असली बेगर्स नहीं बल्कि एक्टर्स थे। कई बेगर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं, और हम लोग भी जब वो पूरे कैरेक्टर में आके वो चप्पलें और उस तरह के कपड़े पहन के और पूरे मेकअप में आके जब हम वहाँ जाते थे तो बिटवीन शॉट्स हम सब एक कुर्सी पे बैठ के वी यूज्ड टू चैट विद देम, और उस वक्त ये नहीं लगता था कि यार ये कहीं सिग्नल पे भीख मांगता होगा या ये यूनक है और ये कहीं होता होगा, बिकॉज वी ऑल लुक द सेम एंड वी यूज्ड टू चैट। तो but at the end of the day when it was pack up and we got back in our own costumes to go home in our cars and those people would leave, so that is the time when you actually realized ki oh he is going to be going on the streets. So I have lived that character but they live life like that. ट्रैफिक सिग्नल का म्यूजिक दिया शमीर टंडन ने, जो इससे पहले पेज 3 और कॉर्पोरेट का म्यूजिक भी दे चुके हैं। ट्रैफिक सिग्नल के म्यूजिक लॉन्च फंक्शन में चीफ गेस्ट थी माधुरी दीक्षित। माधुरी ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि मधुर ही एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पर हिट फिल्म्स बना सकते हैं, और वहीं उन्होंने मधुर भंडारकर के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। ट्रैफिक सिग्नल के लिए मुंबई के पास काफ़ी बड़ा सेट लगाया गया था, जिसकी लंबाई आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। मुंबई में चलने वाली बसेस से लेकर गाड़ियाँ, ट्रक्स और टैक्सीज इस नकली सड़क पर चलाए गए। 35 दिनों तक इस सेट पर लगातार शूटिंग चलती रही। ईरानी कैफ़े, पान की दुकान, एक ट्रैफिक सिग्नल के आसपास आपको जो कुछ भी दिखाई देना, सब कुछ इस सेट पर लगाया गया था। करजत में वो जो पूरा सेट बना था वो इतना रियल था कि जब मैं पहले दिन ही एंटर की तो सिग्नल के सेट के बीच में जाके मैंने फ़ोन किया एडी को। मैं तो पता नहीं कैसे सिग्नल पे फंस गई हूँ, मुझे पता ही नहीं यहाँ से कहाँ जाना है। एंड दे वर लाइक कहाँ हो? मैंने कहा नाम ही नहीं पता इस जगह का। क्या आपको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल के डायरेक्टर मधुर भंडारकर फिल्म्स बनाने से पहले एक वीडियो लाइब्रेरी चलाते थे और वो लोगों के घर वीडियो कैसेट्स डिलीवर किया करते थे। लेकिन उनकी मेहनत और फिल्म के प्रति उनकी दीवानगी ने आज उन्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि अब उनकी फिल्म्स की डीवीडी खरीदी जाती है। मधुर भंडारकर की फिल्म्स को क्रिटिक्स के साथ साथ आम जनता ने भी खूब पसंद किया है और काफ़ी कम समय में उन्हें फिल्म
चांदनी बार और पेस्ट्री के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने आज ट्रैफिक सिग्नल और एक्स्ट्रा शॉट्स को काफी एंजॉय किया होगा। फिल्में तो हम कहीं भी देख सकते हैं, मगर फिल्म देखने का असली मजा है एक्स्ट्रा शॉट्स के साथ। अगले हफ्ते इसी वक्त मैं फिर आऊंगी एक और शानदार फिल्म और ढेर सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हर सैटरडे की शाम कर दीजिए महा मूवी और एक्स्ट्रा शॉट्स के नाम। फॉर नाउ दिस इज मोना सिंह साइनिंग ऑफ। गुड नाइट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।